नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था सूर्य ग्रहण के बारे में और उसके बाद भी सभी राशियों के बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ जिसके बारे में मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो ये है गज केसरी योग। किसी भी कुंडली के अंदर में गज केसरी योग क्या होता है और गज केसरी योग का क्या फायदा होता है और किस परिस्थिति में यह योग एक्टिवेट होता है या किस कंडीशन में यह काम करता है और किन कंडीशन में यह काम नहीं करता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम इनसे बनता है। यानी कि आपकी कुंडली के केंद्र भावों में चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो तब यह योग बनता है। जैसे प्रथम भाव में यदि आपकी कुंडली के चंद्रमा के साथ में गुरु हो, गज केसरी योग का निर्माण होगा। और अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। और अगर सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ में बृहस्पति होंगे तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। अगर दसम भाव में चंद्रमा के साथ में गुरु होंगे तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब इसके अलावा यह योग और कैसे बनता है, जैसे लग्न में गुरु हो, चतुर्थ में चंद्रमा हो या चतुर्थ में चंद्रमा हो और सप्तम में गुरु हो, इस हिसाब से भी यह योग बन जाता है। यह चंद्रमा बृहस्पति एक दूसरे के सामने, तो लग्न से, चतुर्थ स्थान से, सप्तम स्थान से और दसम स्थान से यह योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो और उस लग्न में यह योग बन रहा है तो यह गज केसरी योग कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह योग होता तो है लेकिन इसका फल हमको नहीं मिलता। अब इसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसमें भी हमारे लिए योग कारक अगर यह है तो यह योग कारक कैसे होता है? यह योग कारक होता है मेष राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु और मीन राशि में। यदि केंद्र स्थान में इन राशियों के अंदर यह योग बन रहा है तो यह योग निश्चित ही आपको अच्छा फल देगा और इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह की पोजीशन नहीं है और यह योग है तो उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से जो एक गज केसरी योग का फल मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको यह जान लेना आवश्यक है कि गज केसरी योग का फायदा किस कंडीशन में मिलता है और किस हिसाब से यह योग आपको फायदा देता है। तो सबसे पहली बात यह है कि गज केसरी योग एक राजयोग कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है कि नहीं, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग कब आएगा। तो दोस्तों यह राजयोग आता नहीं है, यह पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में हमें ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। जो लोग पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं वो लोग इस बात को माने कि अगर हम आज की तारीख में अच्छे कर्म करेंगे तब हमें अगले जन्म में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमने पीछे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं हमने, तब हमें यहाँ यह मिलेगा। नहीं तो देखिए, ऐसा राजयोग किसी काम का नहीं होता है जिसमें व्यक्ति की कुंडली में राजयोग तो है, गज केसरी योग तो है, लेकिन वो आदमी अपनी चप्पलें घिस घिस के परेशान हो जाता है, उसको उसका फायदा नहीं मिल पाता। ग्रहों के हाथ में है, किसी के करने से इसमें कुछ चेंजिंग हो नहीं सकती, कुछ परिवर्तन आ नहीं सकता। आपकी कुंडली में जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर अच्छा है तो निश्चित ही आपको इसका फल
अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, जो गजकेसरी योग होता है यह पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पंच महापुरुष योगों में गजकेसरी योग का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा भी आप राजयोग के लिए या योग कारक परिस्थितियों के लिए अपनी कुंडली के इन भावों को इस हिसाब से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चंद्रमा और बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। यदि आपकी कुंडली के अंदर आपका लग्न भाव का स्वामी ग्रह यदि भाग्य स्थान में बैठा हो और भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह यदि दशम या लग्न के ऊपर बैठा होगा तो निश्चित तौर पर आपको उत्तम फल प्राप्त करेगा। निश्चित ही आप किसी न किसी दिन एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त करेंगे जो आप करना चाहते हैं। इसमें टाइम लग सकता है, इसमें देरी हो सकती है, इसमें शुरुआती दिन आपके बहुत खराब भी हो सकते हैं, लेकिन जब यह योग या इस ग्रह की कोई भी दशा आपकी आएगी तो निश्चित ही आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगी। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कई सालों से परेशान रहता है और 1 या 2 साल के अंदर में वो अपने जीवन के सारे कार्यों को करके एक तरफ कर देता है। तो यानी कि यह जो टाइम उसके जीवन में आया होगा या आता है वह किसी न किसी तरीके से शुभ फल देने वाला होता है, अच्छे फल को देने वाला होता है। तो गजकेसरी योग होना अच्छी बात है। गजकेसरी योग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में इसके बहुत उत्तम रिजल्ट मिले हैं। और जैसे चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के मित्र ग्रह भी हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव ग्रह भी होते हैं, और चंद्रमा अगर गुरु की राशि में एक साथ हो जाए तब तक यह योग बहुत ही उत्तम कंडीशन में माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि के अंदर में बृहस्पति अपने उच्च पद पर प्राप्त होते हैं और चंद्रमा की वह अपनी राशि होती है। और अगर आपका लग्न भी कर्क हो जाए तो मैं इस बात को आपको कह सकता हूं कि आपको 100% गजकेसरी योग का फायदा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अगर यह योग बन रहा है तब भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है या कुंभ लग्न की है तब आपको उतना अच्छा फल इसका नहीं मिलेगा। या आपकी कुंडली किसी अन्य लग्न की है जो अकारक लग्न है इस ग्रह के लिए, तो वहां पर आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। जैसे वृष लग्न है, मिथुन लग्न है, तो इसमें योग तो बन सकता है, चंद्रमा गुरु एक साथ तो हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका अच्छा कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस योग के होने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मेरी कुंडली में गजकेसरी योग तो है लेकिन मुझे इसका फल कब मिलेगा। देखिए, फल इसका आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसका फल आपको तभी मिल सकता है जब यह योग होने के साथ साथ में यह दोनों ही ग्रह आपके लिए योग कारक हों। योग कारक होने का एक क्राइटेरिया होता है आपके लग्न से। अगर आपके लग्न को यह ग्रह सपोर्ट करते हैं तो आपको उसका उत्तम फल मिलेगा। अगर आपके लग्न के लिए यह ग्रह सपोर्टिव नहीं है, वहां पर अकारक हैं, तब आपको इसका उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो लगन का मतलब होता है, जैसे चंद्रमा शनि के लिए शत्रु ग्रह है तो शनि के लिए अकारक हो गया। अगर मकर लगन की कुंडली वालों के लिए यह योग बनेगा तो उसमें इसका पूरा फल आप नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के प्रथम भाव, लग्न का मतलब है कुंडली का प्रथम भाव, और उस प्रथम भाव में जो अंक लिखा होता है वह अंक लिखा होता है 1, 2 ऐसे करके 3। आपके लग्न में 5 भी लिखा हो सकता है, आपके लग्न में 6 भी लिखा हो सकता है, आपके लग्न में 7 भी लिखा हो सकता है और 12 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से 12 तक के बीच में। तो 1 से 12 तक के बीच में जो अंक आपकी कुंडली में लिखा है लग्न के ऊपर, वही आपका लग्न होता है, और उसी लग्न के हिसाब से आपके लिए ग्रह अकारक और कारक होते हैं। तो जैसे मेष लगन की कुंडली होगी तो मेष लगन की कुंडली के लिए मंगल और आपका सूर्य और बृहस्पति ये जो है कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर कन्या लगन की कुंडली होगी तो कन्या लगन की कुंडली के लिए बुध, शुक्र और शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे ही अगर आपकी मीन लगन की कुंडली होगी तो वहां पर भी आपके लिए
शनि बुध शुक्र में से कोई भी ग्रह कारक नहीं माना जाएगा। अगर आपके कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो वहां पर भी आपके लिए सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये कारक नहीं माने जाते हैं, बशर्ते कुंभ का बृहस्पति अच्छा माना जाता है। लेकिन इस योग के लिए यह फायदे वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपके समझ में यह योग आ गया होगा। अपनी कुंडली में आप देख करके खुद ही चेक कर सकते हैं कि गजकेसरी योग है कि नहीं। अगर आपको अभी भी यह बात समझ में नहीं आई है या आपको कंफ्यूजन है किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट करें। मैं इसके लिए आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बना करके दे दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।